बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लाइफ बोला जाता है। अब बोला क्यों जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी का जो क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, आप जितने भी काम करते हो, आप चलते हो, आप पीते हो, खाते हो, जो भी करते हो वो सिर्फ और सिर्फ सेल की वजह से करते हो। अगर सेल नहीं होगा तो ना हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा, ना हमारी बॉडी का फंक्शन कर पाएगा। इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लाइफ बोला जाता है। अब क्लियर है ना? यस सर। सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर है वो सेल से बनता है, और हम जितने भी काम करते हैं वो सेल से करते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लाइफ बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। कब किया था, 1665 में किया। ठीक है, कब किया था, 1665 में किया था। अब देखो यहाँ पे सेल तो आपको समझ आ गया। अब इसके बाद एक टर्म आती है आपकी, टिश्यू आता है। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, क्या होता है टिश्यू। सबसे पहले आप देखो सेल, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टिश्यू होता है, उसके बाद होता है ऑर्गन, उसके बाद होता है ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद आपका होता है ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? अब देखो पहले हमने सेल को तो पढ़ा है, पहले समझो बाद में लिखना। सेल को तो मैंने आपको बता दिया, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपसे कोई पूछेगा जैसा कि आप बता दोगे, ठीक है। उसके बाद बात आगे टिश्यू। टिश्यू का मतलब ही होता है, टिश्यू मींस जब बहुत सारे सेल ग्रुप में हो जाते हैं, जब बहुत सारे सेल ग्रुप में होते हैं उसको बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है ऑर्गन। अब क्या है, जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गन। तो आप क्या लिखोगे, ऑर्गन का लिखोगे ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन। और ऑर्गन सिस्टम में क्या लिखोगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, हाँ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। जिस तरह आपका लंग्स है, आपका हार्ट है, आपकी किडनी है, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गन है। अब सबसे पहले आता है सेल, वो जब ग्रो कर जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यू। जब वही टिश्यू क्या हो जाते हैं, और फर्दर ग्रो कर जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप उनका बन जाता है, उसके बाद आपका क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। जब बहुत सारे ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब लंग्स भी बन गया, लिवर भी बन गया, हार्ट भी बन गया, स्किन भी बन गई, सारे ऑर्गन जब डेवलप हो जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, पूरा सिस्टम बन जाता है। जब पूरा सिस्टम बन जाता है तो उससे क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स है, चाहे वो आपका कोई दूसरा वाइल्ड एनिमल्स कुछ भी हो, बट वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ आ रही? इस तरीके से क्या होता है, आपका सेल से आपके ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। सबसे पहले सेल होता है, उसके बाद टिश्यू होता है, उसके बाद ऑर्गन होता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम होता है, उसके बाद आपका ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद जो है हम जब सेल की स्टडी करते हैं, जो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। जब हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, इससे आगे आपने नहीं याद रखना है, आपने याद रखना टिश्यू और सेल। जब हम सेल की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। बात समझ आ रही? अब जिस तरह आपका सेल होता है, इसके अंदर आपके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं। इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर आपका राइबोसोम्स होता है, इसके अंदर आपका गोल्गी बॉडीज होता है, न्यूक्लियस होता है। वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गन्स कहलाते हैं, जो हमने आगे फर्दर पढ़ना है। ठीक है ना? अब एक बात आती है, इससे पहले हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सेल आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपका ये सेल है, सेल के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स होते हैं। आपका मान के कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, आपका राइबोसोम्स आ गया, आपका गोल्गी बॉडीज आ गया, आपकी सेल ऑर्गेन्स, ये सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेन्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म आती है साइटोप्लाज्म। क्या आती है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो आपका फ्लूइड सेल के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस।
Cytoplasm means jelly-like substance present in the cell. Jelly-like substance present in the cell. उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस भी है. क्या है न्यूक्लियस? अब ये क्या है? ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है, तो उसमें बोलूंगा सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं. अब क्या है कि इस सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे छोटे-छोटे पोर्स होते हैं. यस सर. जो कि करते हैं मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं. कुछ मटेरियल अंदर जाता है, कुछ मटेरियल बाहर से अंदर आता है, ताकि वहां पे क्या होगा आपका बैलेंस बना रहे. सेल के अंदर भी बैलेंस बना रहे और सेल के बाहर भी बैलेंस बना रहे. अब क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है. ठीक है, सेल के बाहर से जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियस के बाहर से भी एक कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियस के बाहर से जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलूंगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये पहले समझो, फिर आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्लियर होगा. अब बात आती है प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव.